नमस्ते दोस्तों, द यूपी इंडेक्स पर आरती एक बार फिर से आपका स्वागत करती है एक नई वीडियो अपडेट के साथ। लास्ट वीक हमने देखा था दोस्तों कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 की अपडेट, बनी से लेकर के दरोगा खेड़ा तक। इस सेक्शन का मेन कैरेजवे पूरी तरह से बनकर तैयार है। केवल बंतरा बाजार के पास 1 किलोमीटर सेक्शन में फाइनल रोड लेइंग का काम बचा हुआ था। लेकिन आज जो हिस्सा हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये सेक्शन पूरी तरह से बनकर तैयार है, मतलब 100% रेडी है। इनफैक्ट आप इस पर गाड़ियां दौड़ती हुई भी देख सकते हैं। ये सेक्शन है बनी से आजाद मार्ग चौराहे के बीच का ग्रीन फील्ड सेक्शन। ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है, जो पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड है, यानी बिल्कुल नई अलाइनमेंट पर बनाया गया है। तो चलिए बनी से शुरू करके आजाद मार्ग तक चलते हैं, देखते हैं कितना कुछ काम हुआ है। वैसे काम तो पूरा हो ही चुका है, कैसा बनकर दिख रहा है ये देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट लोकेशन है हमारी बनी से थोड़ा आगे आनंदी वाटर पार्क के पास की। यहीं से करीब थोड़ी दूर आगे हीरानंदानी ग्रुप का इंडस्ट्रियल पार्क भी बन रहा है। यहाँ ग्रीन फील्ड सेक्शन सई नदी के ब्रिज से स्टार्ट होता है। बनी में जो नेशनल हाईवे 27 यानी कानपुर लखनऊ हाईवे के लिए जो एंट्री एग्जिट रैम्प्स हैं, वहां पर टोल प्लाजा का काम बाकी है। उसके अलावा सब कुछ रेडी है। आप देख सकते हो पूरी तरीके से तैयार है। लेन मार्किंग, क्रैश बैरियर, सब कुछ रेडी है। सेकेंड लोकेशन है एक्सप्रेसवे के 36 किलोमीटर माइलस्टोन पर कांधा गांव के पास की। यहाँ पर कैनाल की क्रॉसिंग के लिए जो ब्रिज बनाया जा रहा था उसका काम लास्ट अपडेट में हमने देखा था कि थोड़ा सा पेंडिंग था, अब उसे भी पूरा कर लिया गया है। बाकी एक्सप्रेसवे तो यहाँ पर पहले से ही तैयार था। यही पार्ट 35 किलोमीटर माइलस्टोन पर कानपुर से लखनऊ वाली साइड में पुलिस एंड फायर कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ से पूरे एक्सप्रेसवे पर नजर रखी जाएगी और यात्रियों की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। आप देख सकते हो ये 100% कंप्लीट। एक और खास बात आपको बता दें कि ये यूपी का पहला एक्सप्रेसवे होने वाला है जिसपे ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा, ताकि दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तुरंत इलाज दिया जा सके। अगली लोकेशन है पूर्वा सोनिक मार्ग की। यहाँ पर भी एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। हरे भरे खेतों की हरियाली के बीच ये एक्सप्रेसवे कितना जबरदस्त लग रहा है। उम्मीद है इस एक्सप्रेसवे से यहाँ के लोकल्स, स्पेशली किसानों और व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा और इनकी तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। पूर्वा सोनिक मार्ग की क्रॉसिंग से 2 किलोमीटर आगे कानपुर की तरफ लखनऊ से कानपुर जाने वाले वाहनों के लिए रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनेगा चितईखेड़ा गांव के पास में। उसका काम अभी किया जाना है। आगे चलते हैं।
ये है एक्सप्रेसवे का 55.5 किलोमीटर माइलस्टोन, लखनऊ से कानपुर की तरफ पडरी कला और तिवारी खेड़ा गांव के बीच। यहाँ पर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है गंगा एक्सप्रेसवे को। इस पॉइंट पर भी कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से तैयार है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे का अर्थवर्क किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ एक दुखद बात है, वो ये कि इन दोनों एक्सप्रेसवेज के लिए इंटरचेंज नहीं बनाया गया है यहाँ, ना ही अभी हाल फिलहाल में बनने की उम्मीद है। हालांकि कुछ महीने पहले मोदी जी ने अनाउंस किया था कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, लेकिन वो कब होगा ये देखने वाली बात है। वैसे मुझे लगता है इसका पहले से ध्यान रखना चाहिए था। अगली लोकेशन है NH-31 के इंटरचेंज से करीब 5 किलोमीटर पहले जगतखेड़ा गांव के पास की। दोस्तों, ये NHAI का प्रोजेक्ट है जिसे भारत माला प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ भोपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जा रहा है। टोटल लेंथ इसकी 63 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, और इसके दोनों पैकेजेस पर ही PNC इंफ्राटेक काम कर रही है। कानपुर की तरफ से लखनऊ जाने वाले लोगों के लिए यहाँ रेस्ट एंड सर्विस एरिया बनाया जाएगा। हालांकि अभी इस पर काम होना बाकी है, लेकिन लेफ्ट में आप देख सकते हो इसके लिए सर्विस रोड बना दी गई है और एग्जिट भी दिया गया है। पूरे एरिया में बाउंड्री वर्क किया गया है। अभी आगे देखते हैं इसे कब तक पूरा किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट लोकेशन है 65 किलोमीटर माइलस्टोन पर अचलगंज के पास नेशनल हाईवे 31 यानी उन्नाव रायबरेली हाईवे की। प्रीवियस अपडेट में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो रेलवे लाइन और कैनाल की क्रॉसिंग का काम था वो सबसे ज्यादा डिलेड था। इनफैक्ट ये पूरा ग्रीनफील्ड सेक्शन इसी की वजह से अभी तक पेंडिंग था। बाकी सेक्शन तो 3 महीने पहले ही पूरा हो चुका था। यहाँ पर भी रेलवे लाइन और कैनाल की क्रॉसिंग का काम पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ भी ये एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से रेडी है। आगे NH-31 के साथ जो डायमंड इंटरचेंज है वो भी पूरी तरह से रेडी है। टोल बूथ लग चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे के दोनों पैकेज पर काफी शानदार नजर आ रहा है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि PNC इंफ्राटेक इस पर दोनों ही पैकेजेस पर काम कर रही है। इस एक्सप्रेसवे को बनते हुए पिछले 2 साल से हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और ये कह सकते हैं कि PNC ने इस एक्सप्रेसवे पर शानदार काम किया है। नेक्स्ट अब हम पहुंच रहे हैं 72 किलोमीटर माइलस्टोन पर आजाद मार्ग से करीब 2 किलोमीटर पहले। ये वही जगह है दोस्तों जहां कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे और कानपुर आउटर रिंग रोड का इंटरचेंज होगा। इस पॉइंट पर भी जहां एक तरफ एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से तैयार है, आउटर रिंग रोड का काम अभी चल रहा है, अर्थवर्क किया जा रहा है। यहाँ पे यहाँ से आउटर रिंग रोड राइट साइड में ट्रांस गंगा सिटी से होते हुए गंगा नदी को क्रॉस करके मंथना में GT रोड को जाएगा, और लेफ्ट साइड में भी गंगा नदी को क्रॉस करके चकेरी होते हुए रमईपुर और आगे सचेंडी की ओर जाएगा। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की एंडिंग पॉइंट है। अब हम आ गए हैं लास्ट लोकेशन पर जो एक्सप्रेसवे का एंड पॉइंट है। यहाँ पर ट्रम्पेट इंटरचेंज बना हुआ है NH-27 के साथ। इंटरचेंज का काम काफी पहले पूरा कर लिया गया था। टोल बूथ का काम बचा हुआ था, इसे भी अब पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर अगर हम ट्रैफिक मूवमेंट को देखें तो लखनऊ रूट से आने वाला ट्रैफिक यहाँ से इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकेगा, और
इस एक्सप्रेसवे से आने वाला ट्रैफिक जिसे कानपुर की तरफ निकलना है वो यहाँ से इस रैम्प के थ्रू एग्जिट लेते हुए NH27 पर उतर सकेगा और इस रोड से NH27 पर लखनऊ की ओर निकलने के लिए इस लूप से होते हुए यहाँ से निकल जाएंगे और कानपुर से आने वाला ट्रैफिक जिसे इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ना है वो इस रैम्प के जरिए इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री ले सकेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो। बाकी काम तो आप देख ही रहे हो, पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर चाहे शाइन बोर्ड्स की बात हो, लेन मार्किंग, स्ट्रीट लाइट, टोल बूथ, क्रैश बैरियर्स, सब कुछ बनकर तैयार है। अब बस इंतजार है तो इसके उद्घाटन का। दिसंबर का टारगेट दिया गया है दोस्तों इस पूरे एक्सप्रेसवे को कंप्लीट करने का, जो कि पॉसिबल है अगर स्कूटर इंडिया चौराहे पर हाई टेंशन वायर शिफ्टिंग का काम जो है वो हो जाए। तो स्कूटर इंडिया चौराहे पर जो 300 मीटर का सेक्शन है उसको छोड़कर एक्सप्रेसवे का 99% हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इस छोटे से सेक्शन की वजह से 4700 करोड़ के पूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन रुका हुआ है। देखते हैं इसे कब तक पूरा किया जाता है। तो उद्घाटन से पहले ये हमारी सेकंड लास्ट अपडेट इस एक्सप्रेसवे की। एक लास्ट अपडेट जब ये उद्घाटन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, मतलब जो भी 1% काम बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबली दिसंबर में, तो हम वो वीडियो लेकर आएंगे। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगी मुझे कमेंट करके बताना। पसंद आई तो लाइक कीजिए और यूपी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए द यूपी इंडेक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड विद द यूपी इंडेक्स एंड स्टे अपडेटेड। नमस्ते, जय हिंद।